हेलो एंड वेलकम टू कोड इनपुट। सो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट को इन पाइथन। व्हाट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट अगर हम देखना चाहें तो हम इधर सबसे पहले गूगल सर्च मारेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। WOOPS ऊप्स। ऊप्स, ठीक है। हम अगर ऊप्स को देखें तो ऊप्स का डेफिनेशन क्या आता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिम, मतलब प्रोग्रामिंग मेथड या फिर प्रोग्रामिंग process based on the concept of objects which can contain data and code, data in the form of fields and codes। ठीक है, तो ये इतना सारा बात जो भी बोला तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक प्रोग्रामिंग प्रोसेस है, एक प्रोग्रामिंग मेथड है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, अगर मैं देखेंगे ऐसे लिखूंगा ऑब्जेक्ट्स इन ऊप्स, ठीक है। मैं अगर ऐसा लिखूं तो जो डेफिनेशन आएगा, ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास क्या हम समझेंगे अभी। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, ऑब्जेक्ट्स दैट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एज एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कलर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, साइज एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ब्रीड एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एंड स्पीसीज एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। कुछ भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। एनीथिंग दैट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। बिहेवियर मेथड मतलब मेथड, ठीक है। मतलब क्या, जैसे कि अगर हम लोग इधर इधर देखो, जब छोटा सा डॉग एग्जाम्पल दिया हुआ है, ईट, डॉग खाना खा सकता है, डॉग सो सकता है, सिट हो सकता है, रन हो सकता है। देन डॉग्स हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, डॉग हैज सम बिहेवियर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गया किसमें? वो गया जो अपना एट्रीब्यूट्स उसे बोलते हैं, एंड बिहेवियर वाला उसके फंक्शन वो क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हम देखे ऑब्जेक्ट्स इन क्लास ऊप्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ से बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बनता ऊप्स में। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लासेस होते हैं। क्लासेस मतलब फिर क्या हो गया? देखो, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग का बात करें तो ह्यूमन बीइंग एज ए इंडिविजुअल मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। मेरा कलर है, मेरा एज है, मेरा साइज है, मेरा बिहेवियर है, ठीक है। मैं खाना खाया, मैं सोया, मैं उठा, मैं कोड किया, मेरा खुद का कैरेक्टरिस्टिक एंड खुद का बिहेवियर है। लेकिन मैं बिलोंग किसको करता हूँ? मैं बिलोंग करता हूँ एक स्पीसीज को, होमो सैपियंस, मतलब ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को बायोलॉजिकल टर्म में होमो सैपियंस बोलते हैं। तो मैं एज एन इंडिविजुअल बिलोंग कर रहा हूँ एक क्लास को जो है होमो सैपियंस, ठीक है। होमो जो होमो सैपियंस हमने देखा, मैं बिलोंग किया होमोसेपियन को, आप बिलोंग करते हो होमोसेपियन को, ठीक है। हम लोग एक क्लास को बिलोंग करते हैं वैसे, बट हम लोग का एज ए इंडिविजुअल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ बिहेवियर्स है। अब देखो, होमोसेपियंस एज एन इंडिविजुअल होमोसेपियंस का मतलब एज ए क्लास होमोसेपियंस का खुद का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर होता है। जैसे कि जितने होमोसेपियंस है सब खाना खाते हैं, जितने होमोसेपियंस है सब पानी पीते हैं, जितने होमोसेपियन है सब सोते हैं, जितने होमोसेपियंस है सब क्या करते हैं, और सब बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी हो गए होमोसैपियंस का एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, एज ए होल। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगर देखें, ठीक है, होमोसैपियंस सर्च कर देते हैं, होमोसैपियंस, ठीक है, ह्यूमन प्राइमेट। तो ये हो गया होमोसैपियंस वाली बात, हम बायोलॉजी को सेट रहे हैं। देन होमोसैपियंस का तो खुद का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इंडिविजुअल मेरा भी खुद का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर होमोसैपियंस कोड नहीं करता, मैं कोड करता हूँ, आप कोड करते हो, ठीक है। हर हर होमोसैपियंस कोड नहीं करते। तो होमोसैपियंस का भी एक होमोसैपियंस एक क्लास है, क्लास के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्लास से जो ऑब्जेक्ट बनते हैं उन लोगों का भी इंडिविजुअली एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। ये सारे के सारे थ्योरी पार्ट है, इनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, हम कोड करके देखेंगे अभी क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारा इधर ऊप्स के लेक्चर नंबर 1.py को ओपन करेंगे, ठीक है। अब इधर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारा क्या काम है? क्लास बनाना। मैं लिखूँगा क्लास। क्लास एक कीवर्ड है पाइथन में, ठीक है। क्लास, क्लास होमो सैपियंस, होमो सैपियंस नाम से क्लास बना दिया, ठीक है। अभी पास कर लेते हैं फिलहाल के लिए, अब इसको समझते हैं। मैंने एक क्लास कीवर्ड यूज करके एक होमो सैपियंस नाम का क्लास बनाया। मैंने एक क्लास कीवर्ड यूज करके होमो सैपियंस नाम का एक क्लास बनाया।
ठीक है, अभी क्लास के अंदर कुछ नहीं है। अब एक क्लास बन चुका है, मतलब भगवान ने ऐसा बोला कि चलो होमोसेपियंस बनाते हैं, होमोसेपियंस या ह्यूमन नाम का एक स्पीसीज बनाएंगे। अभी बनाए नहीं, बनाएंगे, बस हमने नाम डिसाइड कर रखा है होमोसेपियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लास, जो अपना क्लास है, वो क्लास, जो पर्टिकुलर क्लास होता है, वो कुछ यूज का नहीं जब तक उससे कुछ बना ना हो। क्लास का कोई यूज नहीं है जब तक उससे कुछ बनाना हो। उससे क्या बनता है? क्लास से ऑब्जेक्ट बनते हैं। इसका मतलब क्या है? वो क्लास कोई काम का नहीं जब तक क्लास से ऑब्जेक्ट ना बना हो। ठीक है, तो अभी हमारा क्लास का कोई काम नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिक बिहेवियर्स दे देते हैं। बेसिक बिहेवियर्स देने का मतलब, अभी हम इस क्लास को हम दे देते हैं साइज, दे देते हैं साइज। ठीक है, साइज दे देते हैं, साइज इक्वल्स टू 0 दे देते हैं। इस क्लास को हम इस क्लास को हम क्या दे सकते हैं? कलर दे सकते हैं। कलर दे सकते हैं जो कि होगा ब्लैक, मान लो दे देते हैं ब्लैक। ठीक है, कलर दे सकते हैं। इसको हम दे सकते हैं फूड, दे सकते हैं जो कि होगा PLANT, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, देन इसको हम बिहेवियर देते हैं। बिहेवियर क्या होता है? ये तो हम सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक। बिहेवियर मतलब क्या काम करता है, काम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? सोचो सोचो जरा, काम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हम सोचे तो हम एक काम कौन करता है? काम एक फंक्शन करता है। ठीक है, काम कौन करता है? एक फंक्शन करता है, कुछ काम कर रहा होगा फंक्शन एक। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ, जो कि क्या कर रहा होगा, जो कि कुछ ले नहीं होगा। डेफ हेलो नाम का एक फंक्शन बना देंगे जो कि क्या कर रहा होगा, सिंपली प्रिंट कर रहा होगा हेलो। ठीक है, हेलो आई एम अ ह्यूमन, BEING बींग। हेलो आई एम ए ह्यूमन बींग। ठीक है, काम कर रहा होगा। तो हमने उसको काम दे दिया जो कि काम है हेलो करना। उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए या फिर एट्रीब्यूट्स दे दिए। हम लिख देते हैं इधर एट्रीब्यूट्स। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा क्लास बन चुका है। देखो भाई, क्लास बन चुका है हमारा। अब हम इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब हमने, जो भगवान जी थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि देखो, हमें एक होमोसेपियंस बनाना है जिसका साइज होना चाहिए, जिसका कलर होना चाहिए, जो कुछ खाना खाता होगा और एक काम करता होगा। भगवान जी ने इतना डिसाइड कर लिया। अब फिर बोले कि चलो एडम को बनाते हैं। चलो हम भी एडम बनाते हैं। एडम मतलब हम उस होमोसेपियंस से एक स्पीसीज बनाएंगे, होमोसेपियंस से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एडम। ठीक है, तो मैं एडम लिखूंगा, एडम इक्वल्स टू होमोसैपियंस। और मैंने ब्रैकेट लगाया, देखो उधर ब्रैकेट नहीं लगाया था बट इधर मैंने ब्रैकेट लगाया। इसका मतलब क्या है, हमने एडम बना लिया होमोसैपियंस से। हमने होमोसैपियंस से एडम बना लिया। तुम कहोगे हाँ सही है, ग्रेट। तो अब ये कोड कुछ काम करता भी है? जरा रन करके देखते हैं कुछ काम करता भी है या नहीं। अरे, कुछ नहीं आया आउटपुट। कहाँ गया हमारा एडम का हेलो करना? ये तो समझ में आता है इसका कोई प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन ये तो हो जाना चाहिए ना प्रिंट। लेकिन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फंक्शन हमने कॉल नहीं किया। तुम बोलोगे अच्छा कॉल नहीं किया, सही बात है। तो कॉल कर देते हैं। चलो क्या कॉल करें, हेलो कॉल कर देते हैं। अरे, एरर दिखा रहा है हेलो। कहाँ गया? हमने तो फंक्शन बना रखा है हेलो। तो फिर काम क्यों नहीं कर रहा? पहले एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। मैं जब होवर करूँ इसको, पहले फंक्शन नहीं, सब मेथड बोल रहा है। क्यों बोल रहा है मेथड? अब मेथड इसलिए बोल रहा है कि एनी फंक्शन इनसाइड ए क्लास इज नोन एज मेथड। कोई भी फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, कोई अलग नहीं है, मेथड और फंक्शन अलग नहीं है। एनी फंक्शन इनसाइड ए क्लास इज नोन एज मेथड। सिंपल। क्योंकि हमारा हेलो एक होमोसैपियंस क्लास के अंदर है तो वो मेथड है। ठीक है, अब हम इस क्या करें ना, अब हमने एडम बना लिया होमोसैपियंस से। अब हम क्या करेंगे, हम देखना चाहते हैं एडम का साइज क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिंट प्रिंट एडम डॉट डॉट एडम डॉट, देखो आ रहा है ऑप्शन, एडम डॉट कलर मार देते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। एडम का कलर दिखा दिया। अब ये क्या बोल रहा है, एडम डॉट कलर, मतलब एडम इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास होमोसैपियंस। एडम होमोसैपियंस का एक ऑब्जेक्ट है।
एंड उसका कलर क्या है, एडम का कलर क्या है, एडम का कलर उसने दिखा दिया ब्लैक है, ठीक है, ग्रेट। अब सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, एडम का कलर के बाद एडम का साइज डाल देता हूँ, साइज डाल देता हूँ, एंड एडम का फूड डाल देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो एडम का ब्लैक हो गया, 0 साइज हो गया, और प्लांट्स एंड एनिमल्स एडम खाता था, ठीक है, ग्रेट। अब हम चलते हैं किधर, एडम के बारे में। अब एडम का कुछ काम भी है, काम भी जरा देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, एडम का कॉल, एडम डॉट हेलो, ठीक है, एडम डॉट हेलो। हमने सिर्फ हेलो फंक्शन को प्रिंट जब कॉल किया था तब हमारा एरर आ रहा था, हमने लिखा एडम डॉट हेलो। एडम डॉट हेलो मतलब क्योंकि एडम एक होमोसैपियंस का ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एडम ही हेलो को एक्सेस कर सकता है और कोई एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि एडम होमोसैपियंस का ऑब्जेक्ट है। एडम इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ होमोसैपियंस, दैट्स व्हाई एडम कैन एक्सेस हेलो। एडम कैन नॉट एक्सेस हेलो इफ एडम इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ होमोसैपियंस। समझ रहे हो? अब देखो, अब मान लो एक कुत्ता आया, कुत्ता तो होमोसैपियंस को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो कुत्ता अगर होमोसैपियंस को बिलोंग नहीं करता तो वो हेलो थोड़ी बोल पाएगा, वो तो हेलो बोल ही नहीं पाएगा, तो वो थोड़ी एक्सेस कर पाएगा, हेलो को नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हेलो टेक्स्ट 0 पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा सेल्फ, ठीक है, तो चल गया। अब तुम बोलोगे सेल्फ क्यों लिखा, पहले जब मैं नहीं लिखा था तो मेरे को कुछ एरर आ रहा था, क्या एरर आ रहा था, क्या एरर आ रहा था, हमें हमें आ रहा था हेलो टेक्स्ट 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। तुम बोले कहाँ, हम वो तो इधर बोला। वैसे अगर आपको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वगैरह के बारे में नहीं पता तो हमने फंक्शन में इन डेप्थ इन डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, सारे के सारे डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अब देखो एडम डॉट हेलो। अब एडम डॉट हेलो में हमने कुछ पास नहीं किया, लेकिन वो बोल रहा है तुमने कुछ पास किया। हमने तो कुछ किया नहीं, बट वो बोल रहा है कि तुमने कुछ पास किया। यहाँ पर हो क्या रहा है, जब हमने एडम को कॉल किया तो एडम खुद ही पास हो रहा है, एडम खुद ही पास हो रहा है उधर। तो हमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें लिखना पड़ेगा सेल्फ, मतलब सेल्फ मतलब, सेल्फ मतलब इसी क्लास को बिलोंग कर रहा है वो, सेल्फ मतलब इसी क्लास को बिलोंग कर रहा है। सेल्फ इज ए कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट इट्स सेल्फ और क्या बोले, सेल्फ खुद ही को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं, अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो इसको दिस बोलते हैं, अगर आपको पता होगा तो। अगर मैं सेल्फ दे दिया तो एडम यहाँ पर सेल्फ में चला जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा हेलो आई एम ए ह्यूमन बीइंग आ गया आउटपुट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये तो हम देखें, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वेट, हम इधर सेल्फ भी प्रिंट कर देते हैं, सेल्फ को भी प्रिंट करेंगे। देखो मिल गया हमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बता रहा है कि एक होमोसैपियंस का ऑब्जेक्ट है एडम, जो कि बिल, जो कि कौन से एड्रेस में, इस पर्टिकुलर एड्रेस में है, ठीक है, ओके ग्रेट। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसमें, एक और ऑब्जेक्ट दैट विल बी एडम एंड ईव, ठीक है, ईव बनाएंगे जो कि होमोसैपियंस को वो भी बिलोंग कर रही होगी। देन हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, PRINT प्रिंट करेंगे, प्रिंट, वेल प्रिंट नहीं करेंगे हम, EVE डॉट साइज इक्वल्स टू 3 कर देंगे, EVE डॉट कलर को वाइट कर देंगे, वाइट कर देंगे, एंड EVE डॉट फूड को, इनको पूरा का पूरा वेज बना देते हैं, वेज, ठीक है, एंड EVE डॉट हेलो को कॉल कर देंगे, ठीक है। इन सब को भी कॉल करना है हमें, इसको हमें EVE डॉट फूड करना है, EVE डॉट करना है, एंड EVE डॉट साइज, EVE डॉट कलर, EVE डॉट फूड, क्लियर।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करेंगे। तो देखो अब हमें जो मिल रहा है, वाइट मिल रहा है कलर, साइज मिल रहा है 3, एंड वेज मिल रहा है खाने में, एंड हेलो आई एम ए ह्यूमन बीइंग। तो दोनों में हमने कुछ चेंजेस नहीं किए। तो देखो हमने ईव का एक पर्टिकुलर कलर बनाया, साइज बनाया, फूड बनाया। हमने एडम का एक पर्टिकुलर कलर बनाया, साइज बनाया, फूड बनाया। तो हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने कस्टमाइज भी कर दिया। ठीक है, एट्रीब्यूट सेम है बट सबके अलग अलग है। एट्रीब्यूट सेम है लेकिन सबके अलग अलग हैं वैल्यूज उसके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या होते हैं हमारे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स वगैरह। हाँ, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट है और हमने इस क्लास होमोसैपियन क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया। देन इस ऑब्जेक्ट को लेकर रेफरेंस किया वहाँ पर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। और भी काफ़ी है, लेक्चर 1 2 3 और भी आएंगे, इसके एब्स्ट्रैक्शन वगैरह क्या होते हैं, एनकैप्सुलेशन वगैरह समझेंगे। तब तक के लिए सिया, हैव ए गुड डे, एंड कोड करते रहो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। सिया।